नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज में। न्यूज टाइम हमेशा आपके पास ऐसी खबरें लेके आता है जो आपको सोशल मीडिया में कभी भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। आज फिर एक ऐसी खबर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रेव लाइटनिंग प्रॉब्लम, आसमान से गिरती हुई बिजली जो हर साल भारत में हजारों लोगों की जान ले लेती है। आज भी एक खबर आई थी, उड़ीसा के अंदर 2 घंटे में 61,000 बार लाइट चमकती है। 61,000 बार। आप कहेंगे मजाक कर रहा हूं। ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया। 12 लोगों की मौत हो जाती है, 14 घायल हो जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे में 61,000 बार बिजली चमकती है, जमीन पे गिरती है। और ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि इस किस्म की घटनाएं अक्सर भारत के अंदर हर वर्ष होती हैं और हजारों लोगों की मौत होती है। हजारों लोगों की बिजली गिरने से भारत में मौत होती है। अब लाइटिंग जो है ये क्यों होती है? इसका कारण बहुत सारा है कि बे ऑफ बंगाल में बताते हैं कि वहां लो प्रेशर एरिया है अगले 48 आवर्स में, और बाकी यहां पर जो रेनफॉल काफी स्पार्स था, बहुत कम था, तो दोनों की इंटेंसिटी पे वहां पर फर्क पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से ये गर्म और ठंडी जो हवाएं होती हैं टकराती हैं और बिजली चमकती है। वो कहते हैं कि these unusual and extreme lightning activities occur when monsoon returns to normalcy after a long break. The collision of the cold and warm air masses create the perfect condition for such unprecedented lightning events. यानी कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड अप एंड द ह्यूमिडिटी लेवल्स आर हाई। तो ये तब ये घटनाएं घटती हैं। 12 लोगों की मौत हो गई अभी 2 दिन पहले। ये तो खबर थी, लेकिन हमें इसके पीछे भी तो जाने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको बताएं कि लाइटनिंग से क्या होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इसकी हिस्ट्री भी जरूर बताई जाए। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसमें लाइटनिंग यानी कि बिजली का गिरना, आकाशीय बिजली, ये महत्वपूर्ण जो खतरे हैं, बहुत किस्म के जो खतरे होते हैं, उनमें से एक के रूप में भारत के अंदर उभरी है। इसमें ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक असर है। इसके अंदर बहुत सारे जो घटनाएं हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के अंदर शामिल किया गया है, इसमें चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि या लैंडस्लाइड्स, बादलों का फटना, कीटों का हमला, ठंड और शीतलहर। लेकिन इसमें आकाश की जो बिजली गिरती है वो शामिल नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें करीब करीब जो भी मुआवजा दिया जाता है तो उसका 75% मुआवजा केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ये एक दरअसल एक क्या कहते हैं कि एक ऐसी घटना है जो मैंने आपको बताया कि जहां पर कोल्ड एंड हॉट जो एक एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, जब वो टकराती हैं तो वहां पर बिजली जो पैदा होती है। और फिर ये क्लाउड टू ग्राउंड जो एक फैक्ट है वो हमारे सामने सत्य साबित होता हुआ आपको दिखाई देता है। हालांकि भारत उन 5 देशों में है जहां पर इस किस्म की सूचनाएं बिफोर हैंड दी जाती हैं, जैसे कि 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक कि हाँ बिजली गिर सकती है। एनसीआरबी के डेटा कहते हैं कि 2021 के अंदर यानी कि 2 वर्ष पहले बिजली गिरने से भारत में 2880 मौतें हुई हैं। 2880 मौत हुई हैं सिर्फ बिजली गिरने से। अब ये हो क्या रहा है कि हर साल बिजली गिरने से जो मृत्यु हो रही है इंसानों की और पशुओं की, उनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है।
अब भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहां पर बिजली ज्यादा गिरती है और सबसे ज्यादा जो मौत होती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अभी जो मैंने खबर दी कि 12 लोगों की मौत हुई, 14 बुरी तरह से घायल हुए, वो उड़ीसा की ही है। तो यहां पर जब हर साल हजारों मौतें होती हैं तो एक किस्म से देखा जाए तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है। अभी बिहार के जो आंकड़े हैं इवन जुलाई तक के इस साल के हैं तो 107 मौत दर्ज की गई। अभी कुछ हफ्ते पहले ही वहां पे काफी मौत एक साथ हुई है बिजली गिरने से, कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुई है। अब सवाल ये होता है कि बिजली जब गिरती है और मौत होती है तो उसको प्राकृतिक आपदा के अंदर सरकार घोषित क्यों नहीं करती इसको? ये एक रहस्यमयी चीज है कि सरकारें जो हैं बिजली गिरने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदाओं के अंदर, नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर वो शामिल नहीं करती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, हमने पाया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो लाइटनिंग की घटनाएं हैं ये और बढ़ती चली जा रही हैं और खास तौर से भारत में तो ये मानसून के सीजन में देखा ही जाता है, आपने देखा ही है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो कॉलोनीज हैं, जब कॉलोनी बस जाती है, बड़े शहर होते हैं तो उसके आसपास के एरियाज गर्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब गर्म हो जाता है एरिया तो वहां पर गरज के साथ बारिश होती है और फिर बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि ऊपर के तापमान में और नीचे के तापमान में अंतर हो जाता है, भारी अंतर हो जाता है। कृषि को भी नुकसान हो जाता है, पेड़ जल जाते हैं, ये भी होता है इसके अंदर। जो वायुयान है, जो एरोप्लेन है, उनके ऊपर भी बिजली गिरती है, लेकिन उनके अंदर बिजली से बचाने की कुछ प्रणालियां विकसित की गई हैं तो जिससे हवाई जहाज उससे बच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज, सुनने में आया है कि क्रैश भी हुए हैं, बहुत भारी बिजली गिरे तो वो भी उससे नहीं बच पाते हैं। तो कुछ लोगों को इसके बारे में शिक्षित भी करने की जरूरत है। नेपाल के अंदर जो एक लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं काफी मात्रा में लगाए गए हैं एक्चुअली वहां पर, जिससे वहां पर लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाती है। तो सबसे जरूरी है कि जो भी आपके भवन है, छोटा हो बड़ा हो, आपको लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगवाना चाहिए वहां पर, क्योंकि ये सबसे पहला आपकी बचत करता है। आप ये मत सोचिए कि आपका मकान 1 मंजिल का है या 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 20 मंजिल का है। बस इतना आपको करना है कि वहां से जो लाइटनिंग कंडक्टर वो काम कर रहा है आपका और नीचे जमीन तक उसकी जो है टच होना चाहिए ताकि जो बिजली गिरे वो उसको लेके नीचे उसके अंदर जमीन के अंदर चली जाए और आप उससे बच जाए। और कहीं ना कहीं जो कुछ और इस मामले में जो हिदायतें होती हैं उसको भी शामिल करना चाहिए। लेकिन इस मामले में ना तो कभी कोई सेमिनार होते हैं, ना ही कभी कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके द्वारा आप तक ये सूचनाएं पहुंच सकें कि आप बिजली गिरे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण से ये सारी की सारी घटनाएं घटती हैं। कुछ और जो मेरे पास डेटा है कि दुनिया भर में हर साल लगभग कहा जाता है कि 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने से हो जाती है और सुना है कि हर सेकंड में 40 बार, यानी कि दिन में 30 लाख बार बिजली गिरती है पूरी दुनिया में। तो जो मैंने आपसे बात कही थी यहां पर कि 2 घंटे में 61,000 की जो लाइटनिंग हुई है यहां पर, जो आपको मैंने बताया था, तो उसको आप मजाक मत समझिए, क्योंकि दिन में करीब 30 लाख बार पूरी दुनिया में बिजली गिरती है, छोटी बड़ी सब मिला के। लेकिन ये सभी बिजलियां जो है जमीन से टकराती नहीं है। बहुत सारी बिजलियां ऐसी है जो बादलों पे ही गिर जाती हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। कई बार तो बिजली इतनी पावरफुल होती है जिससे 3 महीने तक एक 100 वाट का बल्ब भी जल सकता है। ये कुछ डेटा मुझे एक रिपोर्ट से मिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की रिपोर्ट है एक्चुअली, और मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा, जिसमें आकाशीय बिजली आपदा प्रबंधन योजना के बारे में ये कुछ बताया गया। तो मैंने वहां से ये तथ्य लिए, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो ऊर्जा होती है ये इतनी ज्यादा होती है और बिजली जब गिरती है तो उसकी लंबाई 4 से 5 किलोमीटर तक हो सकती है
और उसका जो फ्लैश होता है वो 1 इंच से 2 इंच चौड़ा हो सकता है, और करंट जो होता है 10,000 एम्पियर का हो सकता है, या 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है, यानी कि बिजली गिरी और आप सुहा हो गए, आपको मौत आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आप सोच सकते हो कि ये जो बिजली है वो कितनी खतरनाक है। अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से बिजली गिरने की जो संभावनाएं हैं इंक्रीज होती जा रही हैं, यानी कि आने वाले सालों में और ज्यादा बिजली गिरेगी। सुनने में आया है कि 2100 तक और कुछ 70-80 साल तक जितनी बिजली अभी गिरती है वो उसकी संख्या 50% ज्यादा हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अब बिजली की रफ्तार तो ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज होती है, इसलिए बिजली पहले चमकती है और गड़गड़ाहट हमको बाद में दिखाई देती है। तो इस ढंग से ये हमारे पास डेटा भी यहां पर है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि पुराने जमाने में हवाई जहाजों पर भी बिजली गिरती थी जब चलते थे, और वो कई बार क्रैश भी हो जाते थे। लेकिन सुनने में आया कि 1963 के बाद में फिर एक खास किस्म का डिजाइन किया जाता है हवाई जहाज में, और वहां पर जो इस किस्म की टेक्निक अपनाई गई है, तो उससे क्या होता है कि अब वो हवाई जहाज पे बिजली गिर भी जाती है तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, हालांकि कई बार कंपन हो जाते हैं उसके द्वारा। और बिजली ज्यादा करके जो गिरती है वो बारिश के मौसम में, जो मानसून का मौसम है उसके अंदर वो ज्यादा गिरती है। अब आकाशीय बिजली इसको एक्चुअली कहा जाता है, और जो ये लाइटनिंग है इसकी जो पढ़ाई होती है उसको फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है। अब ये देखिए जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया यहाँ पे कि जो आकाशीय बिजली है या लाइटनिंग जो है, इसकी जो स्टडीज हैं उसको फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है, FULMINOLOGY, फुल्मिनोलॉजी। ये कई किस्म की होती है, इंट्रा क्लाउड बिजली होती है या थंडर क्लाउड भी कहते हैं, क्लाउड टू क्लाउड और इंटर क्लाउड लाइटिंग भी होती है, और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग भी होती है। तो हमारे लिए जो ज्यादा खतरनाक है, जो तीसरी है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, ये ज्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर गिरती है ना, जो हमारे ऊपर गिरेगी तो हमको नुकसान तो पहुंचाएगी ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो मुझे ये जो जानकारियां मिली हैं वो देखा जाए तो इससे ये भी पता लगता है कि जो आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे कहां पर ज्यादा असर होता है, तो मौत कहां पर ज्यादा होती है। तो पता लगा कि उसमें 96% जो लोगों के ऊपर बिजली गिरती है वो गांव वाले ज्यादा एरिया होते हैं, और जो खुले में काम करते हैं वो उसके अंदर ज्यादा असर होता है। किसानों के ऊपर 66% असर होता है, पुरुषों पर 65% असर होता है, महिलाओं पर 35% असर होता है, चिल्ड्रन पे 34%, महिलाएं और चिल्ड्रन थोड़े कम बाहर निकलते हैं, पुरुष ज्यादा निकलते हैं। अर्बन एरियाज में छत्तीसगढ़ में पाया गया कि 4% करीब जो शहरी एरिया में लोगों की मौत हुई, और रूरल में 96%। लेकिन छत्तीसगढ़ तो बेसिकली सारा ही रूरल है, तो वहां पर उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी जो घटनाएं हैं जो लाइटनिंग की हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अभी भारत में जो आकाशीय बिजली है वो 2019 में सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वहां पर घटनाएं हुई थी, और इन घटनाओं में बताया गया कि जो टोटल लाइटनिंग हुई है महीनों वाइज बताया गया यहाँ पर, जुलाई 19 अप्रैल से लेके और जुलाई तक का, तो उसमें करीब करीब 64 लाख टाइम्स जो है टोटल लाइटनिंग हुई है उसके अंदर। और उस साल में 1311 लोगों की मौत भी हुई थी। और टोटल लाइटनिंग के अंदर सभी राज्य हैं, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, लेकिन मैंने उन राज्यों का नाम तो बताया ही आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में जो एक सजगता होनी चाहिए वो फिलहाल हमारे देश में नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर लगाने का रिवाज नहीं है। जो बड़े बड़े टावर्स हैं वहां तो लग जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे मकानों में नहीं लगते हैं। तो हमारी तो आप सबसे विनती है, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, घर छोटा हो या बड़ा हो, साधारण सा एक तार और उपकरण होता है लाइटिंग कंडक्टर का। आप कहोगे लाइटिंग कंडक्टर कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं भाई, आप उनसे अपना मुझे लगता है लाइटिंग कंडक्टर आपको जरूर वहां से मिल जाएगा। और जहां से आप चीजें मंगाते हैं तो आप देखिए वहां पर, नहीं होगा तो आप वैसे भी गूगल सर्च में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइटिंग कंडक्टर कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने घरों में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि
घरों के ऊपर भी जब बिजली गिरती तो आप कहेंगे कि उससे क्या नुकसान होगा। आपके घरों के अंदर बिजली गिरेगी, आपका नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। और आपके घर के जितने बिजली के उपकरण हैं, बिजली की जो लाइनें हैं, टीवी है या फिर आपके कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, बिजली के बल्ब हैं, बिजली के सिस्टम्स हैं जो ऑपरेटेड होते हैं, वो सब बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। तो 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 12 लोगों की उड़ीसा में मौत हुई है। 61,000 बार बिजली ग्राउंड पे गिरती है, वो भी 2 घंटे के अंदर। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन कभी कोई सेमिनार नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, कोई जागृति नहीं। और मैं इस विषय पर कई बार लोगों से बात भी किया है। मैंने कई बार मौसम विभाग वालों से बात करने की कोशिश की कि आप कोई बताइए हमको, आके कोई एक्सपर्ट है तो इस विषय पे कोई बात कर सकता, तो कोई आने को तैयार नहीं होता है कि लाइटनिंग पे कोई बात करने को नहीं है। सरकार लाइटनिंग को नेचुरल कैलेमिटी के अंदर लेने को तैयार नहीं है, इसे नेचुरल प्राकृतिक आपदा मानने को तैयार नहीं है। ये सारी चीजें हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन कम से कम मैं आप तक तो ये सूचना पहुंचा रहा हूँ न्यूज टाइम के माध्यम से कि भाई ये समस्या है, ये बड़ी समस्या है और आपको सजग होने की जरूरत है। नेपाल इस मामले में साउथ एशिया में जो मेरी इंफॉर्मेशन है सबसे ज्यादा सजग है। वहां पर मौसम हमेशा बदलता रहता है, पहाड़ी एरिया है, बिजली बहुत गिरती है, तो जगह जगह लाइटिंग कंडक्टर वहां पे लोगों ने लगवाए हुए हैं, सरकार ने भी लगाए हुए हैं। तो इसलिए वहां पर लाइटिंग कंडक्टर की वजह से जो एवरेज डेथ होती है वो बहुत कम है, जानवर भी उससे बच जाते हैं। तो ये हमें भी यहाँ पर करना चाहिए। कम से कम अपने अपने घरों में तो आप लगा ही सकते हो, जिससे आपका घर सुरक्षित हो जाए। तो ये थी हमारी एक पेशकश की क्रेव लाइटनिंग प्रॉब्लम इंडिया। और सरकार ना तो बचाव करती है, ना बचाव करने के इक्विपमेंट जो होते हैं वो लगाती है। कानून बना देती है, बिल्डिंग बनाओगे तो एक लाइटिंग कंडक्टर लगा लेना, बस इतने से सरकार की इतिश्री हो जाती है, बाकी सरकार कुछ नहीं करती है। तो हजारों लोगों की हर साल इंडिया में मौत होती है, किसको फिक्र पड़ी है, एक जान की कीमत तो है नहीं है। अखबार में खबर आती है कि 12 लोग मर गए बिजली से, बस मर गए तो मर गए सर, क्या फर्क पड़ता है, एक फिगर ही तो है, 12 लोग मर गए। पहले जयपुर में भी एक घटना घटी थी बड़ी, जहां पर काफी लोग आमेर के किले पे मारे गए थे, घटना ही तो थी, बिजली गिरी, मर गए लोग, तो एक नंबर ही तो है। जब सरकार इंसानी जान को नंबर समझ लेती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। और पता भी है कि दुनिया में करीब करीब 24-25 हजार लोगों की मौत होती है हर साल सिर्फ बिजली गिरने से। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसा लगा। और एक बात और, हमारी छोटी छोटी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर का डॉलर साइन दिया उसके द्वारा, या फिर न्यूज टाइम की माइक्रो अमाउंट के अंदर मेंबरशिप लेके। यहाँ से भी असुविधा हो तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, उसके द्वारा आप हमारी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रख सकते हैं। धन्यवाद आपका।